हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज़ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पर्पस, उसकी फ़िलासफ़ी, उसके मेन प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। प्रीएम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पर्पस क्या है, उसकी क्या फ़िलासफ़ी है और उसके मेन प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। या हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल क्या है? फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल क्या है? फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड गिव्स द, और क्या देता है? समरी। और ये एक समरी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और वी कैन से इट इज़ ए प्रीफेस, और ये क्या है? प्रीफेस की तरह है जो एक सेंट्रल आइडिया बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें कि सबसे पहले प्रीएम्बल किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, तो यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री। यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूडेड प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए पहली कंट्री थी जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। भारत ने भी प्रीएम्बल का आइडिया जो लिया है वो कहाँ से है? यूएसए से। एमिनेंट व्यूज़ ऑन द प्रीएम्बल। N.A. पालकीवाला, ये एक ज्यूरिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईडी कार्ड की तरह है। क्या है? जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्होंने कहा कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिस व्हाट वी हैड थॉट आर ड्रीम्ड सो लॉन्ग। इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल में वो सारी चीज़ें हैं जो हम सालों से सोच रहे थे और ये हमारा सपना था। क्या कहा कि प्रीएम्बल में वो सारी चीज़ें हैं जो हम सालों से सोच रहे थे और ये हमारा सपना था। K.M. मुंशी ये भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने क्या कहा कि प्रीएम्बल जो है वो हॉरोस्कोप है ऑफ आवर सॉवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का। क्या है? एक हॉरोस्कोप। पावर टू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को पावर कहाँ से मिलती है? द प्रीएम्बल गेट्स द पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया। पावर कहाँ से मिलती है? पीपल ऑफ द इंडिया से, भारत के लोगों से। प्रीएम्बल इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ड्राफ्ट किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1947 को। प्रीएम्बल किस पे बेस्ड है? प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज़ अडॉप्टेड ऑन। प्रीएम्बल इंडिया का जो था वो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 ऑफ जैन 1949, 26 जनवरी 1949 को प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया।
अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारा प्रीएम्बल जुडिशेबल है या नहीं। तो प्रीएम्बल जो है वो नॉन जुडिशेबल है। नॉन जुडिशेबल का क्या मतलब है होता है कि जो प्रीएम्बल के अंदर लिखा है अगर गवर्नमेंट इसका पालन नहीं करती है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते और उसे कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करा सकते। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछें कि कौन गार्डियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो हाँ, जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसमें क्या कहा गया था कि द प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर। और भारत सरकार, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर, पार्लियामेंट को पावर है कि वो उसे अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। किसने किया था डिसाइड? सुप्रीम कोर्ट ने किया था। क्या किया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और भारत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकती है, उसे अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। किस केस में कहा था? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में कहा था। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या इसे डिफाइंड किया गया है? नहीं। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे डिफाइंड नहीं अभी तक किया गया, और ये चेंजेस होता है रहता है एज पर द केसेस। जैसे जैसे केस आते हैं वैसे वैसे ये चेंज होता रहता है। 3 केस प्रियम्बल के रिलेटेड हैं, वो देख लेते हैं। 3 केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल। पहला है बैरूबरी यूनियन केस 1960। इसमें क्या कहा गया कि द प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरा है केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस में बैरूबरी यूनियन केस को रिवर्स कर दिया। इसमें कहा गया कि द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तीसरा है LIC ऑफ इंडिया केस इन 1995। और LIC ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया कि प्रियम्बल एक इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो प्रियम्बल है वो एक इंटेग्रल पार्ट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? हाँ, जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है, और इसे एक बार अमेंड किया भी गया है। कब किया गया? 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। कब अमेंड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट में क्या 3 वर्ड्स जोड़े गए? 3 वर्ड्स जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स थे जो जोड़े गए प्रियम्बल में। ये है हमारा प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें क्या क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व्ड
to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. क्या सिक्योर करते हैं अपने सिटीजन्स का? जस्टिस देंगे। कौन को? कैसा कैसा? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट होगी, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी किसकी होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तीसरा है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस होगा एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी होगी। ये जो वर्ड्स थे ये प्रीएम्बल में हैं। किसी एक्सटर्नल पावर को इंटरफेयर नहीं करने देगी। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का ये जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया, जिसका मतलब है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का या तो होली या पार्शली कंट्रोल होगा। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो उसका कंट्रोल के पास होगा? गवर्नमेंट के। या हम कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना हो। क्या करना? एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना, मतलब कि वहाँ से पॉवर्टी, इनइक्वालिटी जैसी चीज़ों को ख़त्म करना। गांधी जी बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी। जो गांधी जी थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे कि मिक्स्ड इकॉनमी हो। वे आर नॉट ओनली द गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे ना ही गवर्नमेंट सेक्टर बट आल्सो द प्राइवेट, और प्राइवेट सेक्टर भी क्या करें? बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी में अपना योगदान दें। सेकुलर क्या होता है? सेकुलर का मतलब है कि सेकुलर कंट्री इज़ ए कंट्री वेयर रिलीजन इज़ एब्सेंट। सेकुलर कंट्री उस कंट्री को बोलेंगे जहाँ पे कोई भी रिलीजन नहीं होगा और स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं माना जाएगा। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स सुप्रीम पावर किसके पास होती है? होगी पीपल, लोगों के पास। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि जहाँ पे शक्तियाँ किसके पास होंगी? लोगों के पास। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि द हेड इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। रिपब्लिक का क्या मतलब है कि जहाँ पे हेड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाए उस देश को बोलते हैं रिपब्लिक। और भारत का भी रिपब्लिक बना था 26 जनवरी 1950 को। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।